हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक्ट उसके बारे में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे। और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसके लिए? बी फार्म और डी फार्म के लिए। और जीपैट में इससे अक्सर करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मतलब लगभग आ ही जाता है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे हेल्थ सर्वे जो हुआ था पहली बार, और कब से स्टार्ट हुआ, कौन कौन कमेटी की थी उनका। चलिए पढ़ते हैं। बोर कमेटी। बोर कमेटी कब आया था? 1943 में। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें जो चेयरमैनशिप का जो रोल किया था वो कौन थे? सर जोसेफ विलियम बोरे। इन्हीं के नाम पे बोरे कमेटी पड़ा है। ये पहला हो गया। और दूसरा क्या है? भाटिया कमेटी। ये 1953 में आया था। फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ था। और चेयरमैनशिप इसके कौन थे? मेजर जनरल एस एल भाटिया। इसलिए जिसके जो लास्ट है उसी उसी हिसाब से अब क्या कमेटी का नाम रख दिया गया, देख लीजिए। इसमें भी भाटिया, इसमें भी भाटिया है। यहाँ पे ये मधुल मुदुलियर कमेटी। मुदुलियर कमेटी देखिए धीरे धीरे बढ़ा है। पहले 43 में हुआ था, फिर 53 में, फिर 59 में। मुदुलियर कमेटी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमेटी, ये चेयरमैनशिप किसका था? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। समझा गया। और आपका चौथा कौन था? हाथी कमेटी। हाथी कमेटी 1974 में आया था। ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया था। इसके चेयरमैनशिप कौन थे? जय सुखलाल हाथी। ये तो हो गया हम लोग का क्या? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। अब लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या? फार्माकोपिया। और इंडियन फार्माकोपिया कब कब आया था, उसके अंदर क्या क्या था, किसके चेयरमैनशिप में था। ये आपका बी फार्म या डी फार्म 10 नंबर में पूछ लेता है। 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बट ये जान लीजिए, जीपैट में पक्का इसमें से कोई दे देगा। थर्ड एडिशन आईपी कब आया था? थर्ड एडिशन आईपी कब आया था, ये बताइए। या सेवन्थ एडिशन कब आया था, किसमें क्या था, किसके चेयरमैनशिप में? तो फंस जाएंगे, देख पढ़े रहेंगे तो काफी सही रहेगा। चलिए जान लेते हैं फार्माकोपिया कैसे बना है। फार्माकॉन और पिया, पोइया से मिला है। फार्माकॉन में ड्रग हो गया, और पोइया मतलब टू मेक, मतलब ड्रग टू मेक। कैसे आप ड्रग बनाएंगे? अभी तक की जितनी ड्रग इंडिया में अवेलेबल हैं, मैक्सिमम ड्रग फार्माकोपिया से लिया गया है। या तो आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, डीपी, आईपी, बीपी, या यूएसपी, इंडियन, ब्रिटिश एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो वही है। देखते हैं हम लोग इंडियन फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा जानते हैं। फार्माकोपियल पब्लिश्ड फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, आईपीसी के द्वारा हुआ था। बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था पहली बार। और फर्स्ट फार्माकोपियल स्टार्ट इन ईयर 1944 में हुआ था। फार्माकोपिया चेयरमैनशिप ऑफ आर एन चोपड़ा। ये आप जान लीजिए। और आईपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गाजियाबाद। ये भी जीपैट में एक बार पूछा गया है। आईपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? गाजियाबाद, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ। तो कहाँ पे है? गाजियाबाद। समझा गया। तो आपका पढ़ लेते हैं, कौन सा आईपी किस एडिशन में आया था, किस ईयर में, और इसके चेयरमैन कौन थे, और फीचर क्या क्या थे। फर्स्ट एडिशन 1955 में हुआ था। 1955 में हुआ था। इसके जो चेयरमैनशिप थे, पीएन घोष जी थे, उनके चेयरशिप में हुआ था। इसमें कवर किया था 1986 मोनोग्राफ, मतलब 986 मोनोग्राफ इसमें ऐड किया गया था पहली बार। और टाइटल जो था क्या था? लैटिन लैंग्वेज में लिखा था। जो लैंग्वेज था ना, नहीं टेढ़ा टेढ़ा रहता है, टेढ़ा लैटिन लैंग्वेज में था। समझ आ गया। एंड सेकेंड एडिशन आया था 10 साल बाद, 66 में आया था, 1966 में। उसके चेयरमैनशिप थे कौन? बी मुखर्जी थे। और टाइटल का मोनोग्राफ जो था लैटिन से इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज किया गया था। और इसमें नेम ऑफ ड्रग फर्स्ट कम, सबसे पहले नेम ऑफ ड्रग इसमें आया था, पहली बार आया था 66 में इस नेम ऑफ ड्रग आया था। और तीसरा एडिशन कब था? डॉक्टर नित्यानंद के द्वारा हुआ था। ये 2-3 बार बने थे।
चेयरमैनशिप। ये डिजोल्यूशन जो हम लोग टेस्ट करते हैं, आप लोग टेबलेट बनाएंगे तो डिजोल्यूशन टेस्ट किए होंगे। उसको सबसे पहले आईपी में इस समय छपा था 85 में। माइक्रोबियल लिमिट नहीं हम लोग निकालते, ऐसे करते माइक्रोबियल ऐसे। इसमें फ्लेम फोटोमेट्री आपने किया होगा, पढ़ा होगा इसमें इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में, सेवन सेम में। तो फ्लेम फोटोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लोरोमेट्री, ये सब जो एडेड हुआ था इसी थर्ड थर्ड एडिशन में ऐड हुआ था। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ एडिशन में, 1996 में नित्यानंद, डॉक्टर नित्यानंद के चेयरमैनशिप में हुआ था। और कंप्यूटर जनरेटेड फार्मूली, जो कंप्यूटर से हम लोग नहीं कंप्यूटर ड्रग डिजाइन होता है जिससे फार्मूली बनाते हैं, वो सबसे पहले ऐड हुआ था। आईआर एंड यूवी टेस्ट भी इसी में ऐड हुआ था, फोर्थ एडिशन में। और फिफ्थ 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 एडिशन में 2007 में आया था इसके चेयरमैनशिप, फिर नित्यानंद जी थे। तो क्या होता है, जर्नल नोटिस और स्ट्रक्चर ऑफ पीसीआई इसमें आया था, ज्यादा चेंज नहीं था, बाकी सब तो था ही। 2010 में फिर छठवां एडिशन आ गया था, जिसमें गुलाब नबी आजाद क्या थे, चेयरमैनशिप थे। ये बायोटेक्नोलॉजिकल हर्बल प्रोडक्ट को ऐड किए थे और एंटी रिट्रोवायरल ड्रग को ऐड किए थे ये। और 2014 में आया था सातवां एडिशन, तो डॉक्टर गुलाम नबी आजाद थे क्या, रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ ऐड किए थे। और 2018 में क्या हुआ था, डॉक्टर पी के प्रधान आए और जनरल केमिकल टेस्ट एंड टीएलसी टीएलसी को यहाँ पे ऐड किए थे। नहीं, टीएलसी को एलिमिनेट किए, हटाए थे, और क्या ऐड किए थे, स्पेसिफिक टेस्ट लाइक आईआर यूवी को ऐड किए थे। पायरोजन टेस्ट रिप्लेस बाय बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट। मतलब पायरोजन टेस्ट होता था, पायरोजन जानते हैं क्या होता है? पायरोजन ये होता है जो बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस होता है। और इसी वजह से आपको क्या होता है, फीवर होता है। यदि आपके शरीर में पैरोजन डाल दिया तो आपको फीवर हो जाएगा, समझ में आ गया। और एंडोटॉक्सिन भी क्या होता है, बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम काज करता है। सेम पैरोजन एंडोटॉक्सिन लगभग सेम ही चीज होता है, यहाँ तक मुझे मालूम है, समझ में आ गया। और देखिए हम लोग पढ़े थे तो आठवां आठवां एडिशन पढ़े थे, आठवां एडिशन, सातवां एडिशन। अब देखिए नौवां एडिशन भी हो गया है, 2022 में आ गया है। और जिसके हेड थे कौन, डॉक्टर मनसुख मांडविया, समझ में आ गया। इसमें क्या हुआ था, 21 विटामिन ऐड किया था, मिनरल ऐड किया गया था, अमीनो एसिड ऐड किया गया, फैटी एसिड यूज किया, 3 बायोटेक्निकल डेरिवेटिव्स थेराप्यूटिकल प्रोडक्ट, 4 ह्यूमन वैक्सीन यूज किया गया, 4 ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट यूज किया गया, 2 हर्ब रिलेटेड प्रोडक्ट यूज किया गया, 7 फाइटोकेमिकल इंग्रेडिएंट कैटेगरी मोनोग्राफ यूज किया गया था। तो यही है, इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम लोग यदि एक फोन नंबर की तरह याद कर लें सबसे सही रहेगा। पहला एडिशन कब आया था, बहुत मोटा चल रहा है, तो क्या करेंगे, पहला एडिशन कब आया था, पहला एडिशन 55 66। और कब आया था, 55 66, हाँ 85, 55 66, 85, 96, 7, 10, 14, 18, 22। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। यदि नंबर याद कर लेंगे ये तो आसानी से आपको हो जाएगा। आप पूरा मतलब आईपी का सन याद कर लेंगे, पहली बात 10 नंबर में हो गया। और प्रधान, ये जो चेयरमैनशिप इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। बीएन घोष पहले में थे, दूसरे में भी मुखर्जी, उसके बाद नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद। उसके बाद आपका गुलाब नबी आजाद साहब, गुलाब नबी आजाद साहब। और पीके प्रधान 18वां है, मतलब 8वां में है, और 9वें में डॉक्टर मनसुख मालवीय है। दो, पांच तो सेम है, पहला दूसरा चेंज है। उसका तीसरे से आपको नित्यानंद है 3 बार, फिर गुलाब नबी 2 बार, फिर प्रधान 1 बार, फिर मालवीय साहब 1 बार। और बाकी इसमें क्या क्या पाया जाता है, हल्का हल्का बस आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसके लिए जीपैट में भी इम्पोर्टेंट है आपका ये, और आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो पढ़ लीजिएगा बस। तो कोई यदि चीज़ न समझे तो प्लीज़ आप कमेंट करें, जो मुझे हो सके तो मैं रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। ये हेल्थ सर्वे है, इसको मरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हेल्थ सर्वे फार्माकोपियल कमिट फार्माकोपिया सब कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था इसके बारे में है, और एडिशन सबको दिया है। और फ़ोन नंबर याद कर लीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।